बिहारी सतसई की शुरुआत करते हैं व्याख्या भाग की। तो बिहारी सतसई की शुरुआत में सबसे पहला दोहा है, वो मंगलाचरण से जुड़ा दोहा है, जिसमें बिहारी कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूत होई। यानी इसमें राधिका जी से प्रार्थना कर रहे हैं बिहारी जी कि मेरी संसार की सारी बाधाएं हर लो। और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं कि बिहारी जी ने राधिका जी से प्रार्थना क्यों की, इसका एक मुख्य कारण है, श्री कृष्ण और राधा की जोड़ी से वे प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि बिहारी सतसई का प्रमुख रस श्रृंगार है। हालांकि कुछ अन्य रसों का उल्लेख भी, भक्ति वगैरह के दोहे भी सतसई में मिलते हैं, लेकिन मुख्य रस बिहारी सतसई का श्रृंगार है। और श्रृंगार के मुख्य आलंबन राधा कृष्ण की जोड़ी को माना जाता है, और उसमें भी श्रृंगार की मुख्य आलंबन राधिका जी को माना जाता है राधा कृष्ण की जोड़ी में। तो इसलिए जो बिहारी है वो चाहते हैं कि श्रृंगार रस में पगे हुए उनके दोहे बहुत ही अच्छे बने, इसलिए उन्होंने राधिका जी से प्रार्थना की है कि हे राधिका जी, तुम मेरी सारी बाधाओं को दूर करना, सांसारिक बाधाओं को दूर करना, जिससे कि मैं अपने दोहे बहुत अच्छे तरीके से बना सकूं। तो अब हम बात करते हैं इसके शब्दार्थ पर, और एक और मुख्य बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो ये दोहा है मेरी भव बाधा हरो, इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर और अन्य टीकाकारों ने तीन शब्दों के तीन तीन अर्थ रखे हैं। वे तीन मुख्य शब्द कौन से हैं उन पर पहले हम बात कर लेते हैं। एक शब्द है झाई, झाई के तीन अर्थ है, श्यामू के तीन अर्थ है, और हरित दूती के तीन अर्थ है। अब इनके तीन अर्थ है, और तीनों अर्थों को करने से ही इस दोहे का पूरा इष्टार्थ जो है, यानी बिहारी ने इस दोहे को क्यों लिखा, उसका लक्ष्य तभी पूरा हो पाता है। तो झाई, श्यामू और हरित दूती, इन तीनों शब्दों के तीन तीन अर्थ दिए हैं। तो इन तीनों के अलावा चौथा शब्द अगर कोई साथ दे दिया जाए कि इसके भी भव बाधा के भी तीन अर्थ है, तो भव बाधा के तीन अर्थ नहीं होंगे। तीन अर्थ वाले शब्द कौन कौन से हैं? झाई, श्यामू और हरित द्यूति, और बाकी सब शब्द इन्हीं प्रसंगों के अनुसार इनके साथ साथ चलेंगे। तो तीन अर्थ है, और तीनों अर्थों को हम अलग अलग से व्याख्या कर लेते हैं, जिससे कि समझने में आसानी रहे। सबसे पहला अर्थ कैसे करते हैं बिहारी सतसई के पहले दोहे, मंगलाचरण वाले दोहे का पहला अर्थ इस प्रकार से है, शब्दार्थ इस प्रकार से है। पहले अर्थ के शब्दार्थ पर बात करते हैं। भव बाधा, यानी ये तीनों में ही एक जैसा ही इस शब्द के एक ही अर्थ रहेंगे। भव बाधा यानी संसार के विघ्न, अर्थात दुख, दरिद्रता आदि चिंताएं। और कवि परिपाटी से दुख दरिद्रता का रंग काला है। और अन्य अर्थ है जन्म मरण का दुख, जन्म मरण का दुख। और झाई शब्द के हम बात कर ही रहे थे कि तीन अर्थ है। तो झाई का पहला अर्थ क्या है? परछाई या आभा, परछाई पड़ना या आभा पड़ना, परछाई पड़ना या आभा पड़ना। परे यानी पढ़ने से, परे का अर्थ क्या है? पढ़ने से। श्यामू का पहला अर्थ श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण। कवि परिपाटी से श्याम का अर्थ काला नियत है एवं उपादान लक्षणा से श्याम का अर्थ काला पदार्थ। साहित्य में इससे पातक या कलमश लिया जाता है।
और तीसरा शब्द है हरित दूती या हरित धूती। इसका पहला अर्थ है हरे रंग वाला। हरित धूती यानी जिसमें हरे रंग की आभा हो, ऐसा रंग। और तो इस दोहे का मुख्य उद्देश्य क्या है उस पर तो हमने अभी अभी बात की है। मंगलाचरण में ससई का निर्विघ्न पूरा करने हेतु राधिका जी से प्रार्थना है और श्रृंगार के आधिक्य के कारण राधा कृष्ण का मंगलाचरण श्रृंगार रस में राधा कृष्ण की जोड़ी में प्रधान राधा जी है। इसी से कवि ने इस दोहे में राधा जी की स्तुति करना ही उचित समझा या राधा जी से प्रार्थना करना ही उचित समझा। इस पर हम आगे बात करते हैं। देखिए इसका अर्थ करते हैं। पहला अर्थ, दूसरा और तीसरा अर्थ आगे अलग करते हैं। पहला अर्थ देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। तो हे राधा नागरी, हे राधा नागरी या वही राधा नागरी जिसकी, वही राधा नागरी जिसकी झाई परे यानी जिसकी परछाई या आभा श्यामों पर पड़ती है, अर्थात श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण चंद्र पर पड़ती है। तो पड़ते ही श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? हरे रंग के। और हरे रंग के हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? अन्य जगहों पर भी जैसे माघ के श्लोकों में आया है, बिहारी के अन्य दोहों में भी आया है, और सामान्य तौर पर पीला और गहरा नीला आपस में मिलते हैं तो हरे रंग की आभा देने लग जाते हैं। इस बात को इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से राधा के गोर वर्ण को श्याम के श्याम वर्ण से मिलाकर नए रंग के निर्माण की बात कौन करते हैं? बिहारी जी मंगलाचरण के दोहे में करते हैं कि वो राधा नागरी जिनकी सुनहरी आभा श्री कृष्ण पर पड़ती है और श्री कृष्ण हरे हो जाते हैं, हरे रंग वाले हो जाते हैं। वही राधा नागरी संसार, मेरे संसार के, बिहारी कहते हैं कि मेरे संसार के विघ्न या दुख दरिद्रता आदि जो भी चिंताएं हैं या जन्म मरण के दुख है, उन सबको दूर कर दे, उन सबको हर ले, यही उनसे मेरी प्रार्थना है। तो इसका अर्थ लिखते हैं। वही राधा नागरी जिनकी परछाई, जिनके जातन की झाई परे, मतलब जिनके शरीर में भी कैसा शरीर? गोर वर्ण वाले या सुनहरे शरीर की परछाई या आभा श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण पर पड़ती है, वैसे ही वे हरे रंग वाले हो जाते हैं, हो जाते हैं।
यानी जिनके घोर वर्ण वाले शरीर की परछाई या आभा श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण पर पड़ती है, वैसे ही श्री कृष्ण का रंग हरा हो जाता है। वैसे ही उनका श्याम वर्ण हरा रंग हो जाता है। उनका वैसे ही श्री कृष्ण का श्याम वर्ण हरा हो जाता है। यहाँ पर कौन कौन से रंगों के मेल से कौन से नए रंग का निर्माण बताया गया है, उसको भी यहीं एक साथ बात कर लेते हैं। तो सुनहरा अर्थात पीला, और उसके साथ मिल जाए जब श्याम वर्ण, तो श्याम यानी काला, तो नया कौन सा रंग बन जाएगा? हरा रंग, हरे रंग का निर्माण हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर बिहारी कर रहे हैं। वही राधा नागरी जिनके घोर वर्ण वाले शरीर की परछाई या आभा श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण पर पड़ती है, वैसे ही श्री कृष्ण का श्याम वर्ण हरा हो जाता है। जैसे ही उन्हीं राधा जी से प्रार्थना है कि वे मेरे सारे सांसारिक सुख नहीं, दुख, सांसारिक दुख हर ले, या विघ्न हर ले। अर्थात संसार के जितने भी दुख है, दरिद्रता है, विघ्न है, भव बाधाएं है, यानी सांसारिक बाधाएं है, उन सबको हर ले, ऐसी राधा जी से बिहारी प्रार्थना करते हैं। और इस दोहे की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, उस पर और बात करते हैं। प्रथम अर्थ से जुड़ी हुई और इस दोहे से जुड़ी हुई और अन्य विशेषताएं क्या क्या है, इस प्रकार से है। राधा जी के गोर वर्ण की प्रशंसा की गई है, गोरे रंग की प्रशंसा की गई है, और उसके साथ ही साथ राधा जी के सुनहरे रंग की आभा पड़ने से श्री कृष्ण का श्याम रंग हरा हो जाता है। पीला और नीला मिलकर कैसे रंग का निर्माण करते हैं? हरे रंग का। पीला और नीला मिलकर, तो नीला जो वर्ण है वो श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण जो है, उनका रंग जो था वो हल्का नीला सा माना जाता है, पूरा का पूरा श्याम वर्ण नहीं माना जाता। तो यहाँ पर श्याम या नीला हम लिख सकते हैं। श्याम या नीला बराबर, मतलब सुनहरा और नीला दोनों मिलकर नया रंग बनाते हैं। वो रंग कौन सा है? हरा। इस बात की हमें जानकारी रखनी है। नीला शब्द आएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने नीले और पीले के मेल से उन्होंने कहा है कि हरे रंग का निर्माण हो जाता है। आगे कहते हैं कि बिहारी ने अपने एक दोहे नित प्रति एकत ही एवं माघ के एक श्लोक में गोरे और श्याम रंग से हरा बनने की बात की है। गोरे और श्याम रंग से, श्याम रंग भी लिखा आ रहा है और नीला रंग भी लिखा आ रहा है, तो दोनों में से कोई भी रंग आ सकता है। इस दोहे में राधा नागरी संबोधन भी माना जाता है। राधा नागरी जो है वो संबोधन भी हो सकता है और प्रथम पुरुषवाची शब्द भी हो सकता है। इस दोहे में झाई
श्यामु और हरित दूती शब्दों के तीन तीन अर्थ रखकर एक ही वाक्य से तीन भाव निकाले हैं। यही तो बिहारी की खासियत है, गागर में सागर भरना, और तीनों भाव इष्टार्थ के साधक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मेरी भव बाधा हरो के पहले अर्थ से जुड़ी हुई ये बातें हैं। अर्थ की बात करें तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित धोती हुई। झाई का दूसरा अर्थ होगा झांकी और झलक। झांकी और झलक, परे यानी दृष्टि में पड़ने से, वही पढ़ने ही होगा लेकिन दृष्टि में पड़ने से। श्यामु, श्यामु का वहां पर पहला अर्थ क्या था? श्यामु, श्यामु का पहला अर्थ था श्याम वर्ण वाले, वर्ण वाले कृष्ण। और यहां पर अर्थ श्याम वर्ण वाले कृष्ण नहीं है, कृष्ण है, केवल कृष्ण है। वर्ण का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। और पहले अर्थ में तो श्याम वर्ण वाले कृष्ण ही अर्थ था। और हरित दूती या ध्युति का है हरा भरा या फिर दह दहा अर्थात प्रसन्न मुख, प्रसन्न मुख या खुश होता हुआ मुख। और विशेष है इससे जुड़े हुए ये वो ऐसे है कि राधा जी के श्री कृष्ण के प्रेमिका रूप में होने की प्रशंसा की गई है। यानी यहाँ पर क्या कहते हैं बिहारी कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती हुई। अर्थ ऐसे होगा, हे वही राधा नागरी, संबोधन सूचक है और कहते हैं कि हे वही राधा नागरी जिनकी एक झलक या एक झांकी श्री कृष्ण को दिखाई दे जाती है, जिनकी एक झलक या एक झांकी श्री कृष्ण की दृष्टि में पड़ जाती है, वो श्री कृष्ण उसी दृष्टि से या उसी झलक से उसी समय प्रसन्न मुख हो जाते हैं या हरे भरे हो जाते हैं। तो हरे भरे हो जाते हैं का अर्थ है कि बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण राधा को देखकर क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि राधा श्री कृष्ण की प्रेमिका है। तो यहाँ दूसरे अर्थ में राधा जी के श्री कृष्ण के प्रेमिका रूप में होने की प्रशंसा की गई है। और पहले अर्थ में राधा के गोर वर्ण होने, गोरे रंग की होने की प्रशंसा की गई थी। अलग अलग अर्थ में अलग अलग संदर्भ से प्रशंसा कर रहे हैं बिहारी। और बिहारी का लक्ष्य है राधा जी को खुश करना, जिससे राधा जी उनकी सब बाधाओं को हर ले। राधा जी के भव बाधा हरने के सामर्थ्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि राधा जी में संसार की सारी बाधाओं को, संसार के सारे विघ्नों को हरने की शक्ति है। और आगे राधा जी की एक झलक देखकर श्री कृष्ण के प्रसन्न होने की बात कहकर बिहारी राधा जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, जिससे कि वो उनकी भव बाधाएं हर ले। और राधा नागरी को संबोधन सूचक माना गया है। यहाँ पर हम तीन अर्थ कर रहे हैं, तीनों ही अर्थ संबोधन परक अर्थ है और प्रथम पुरुषवाची अर्थ भी किया जा सकता है। तो अर्थ देख लेते हैं। बिहारी कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, संबोधन परक शैली में कहते हैं कि हे
वही राधा नागरी, वही राधा नागरी जिनकी जिनकी एक झलक देख लेने से, एक झलक देख लेने से, जिनकी एक झलक देख लेने से श्री कृष्ण हरे भरे अर्थात प्रसन्न मुख या प्रसन्न वदन हो जाते हैं, हो जाते हैं। वही मेरी सांसारिक, तुम मेरी सांसारिक बाधाओं को हरो, तुम मेरी सांसारिक बाधाओं या जन्म मरण के दुखों को हर लो। बिहारी कहते हैं कि वही राधा नागरी जिनकी एक झलक देख लेने से श्री कृष्ण हरे भरे अर्थात प्रसन्न वदन हो जाते हैं, प्रसन्न वदन हो जाते हैं, अर्थात बिल्कुल खुश हो जाते हैं राधा जी की एक झलक पाकर के। उनकी वही मेरी सांसारिक बाधाओं को हर सकती है, हर सकती है। तो यहाँ पर राधा जी की प्रशंसा करते हुए बिहारी उनसे अपनी बाधाओं को हरने की बात करते हैं। इस दोहे का तीसरा अर्थ इस प्रकार हो सकता है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। तो यहाँ पर झाई शब्द का अर्थ है ध्यान, अर्थात भक्त के हृदय में आना। यानी क्या भक्त के हृदय में आएगा? संबोधन किसको कर रहे हैं बिहारी? राधा जी को, राधा जी को संबोधित कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जैसे ही हे राधा नागरी, जैसे ही किसी भक्त के हृदय में तुम्हारा रूप आता है, ध्यान में आता है, किसी भक्त के हृदय में तुम्हारे रूप का ध्यान आता है, वैसे ही क्या हो जाता है? श्याम हरित दूती हुई। श्यामु का यहाँ पर अर्थ है काले रंग वाले पदार्थ, अर्थात कलमश पातक या दुख, जितने भी दुख है हमारे हृदय में, वे सारे के सारे दुख क्या हो जाते हैं? हरित दूती यानी तेजहीन हो जाते हैं, गत झूती हो जाते हैं, हतपर्व हो जाते हैं। अर्थात उन कलमश पदार्थों का जो प्रभाव है वो राधा का ध्यान आते ही, जैसे ही भक्त हृदय राधा का ध्यान करता है, वैसे ही उसके सारे दुख या उसके सारे कलमश, उसके सारे पातक, वे सब के सब अपने आप नष्ट हो जाते हैं, या दुखद प्रभाव अपने आप नष्ट हो जाता है। उसी राधा से बिहारी प्रार्थना करते हैं कि तुम मेरी भव बाधा अर्थात सांसारिक दुख, दरिद्रता और चिंता इत्यादि को दूर कर दो, क्योंकि तुम्हारे तन की झाई पड़ते ही, अर्थात तुम्हारे रूप का ध्यान करते ही, किसी भी भक्त के हृदय में छिपे हुए जितने भी कलमश है, जितने भी पातक है, जितने भी दुख है, ये सब के सब काले रंग के माने जाते हैं। और इन पर जैसे ही राधा जी का
राधा जी का ध्यान होता है, वैसे ही ये सारे अपने आप भाग जाते हैं, या हतप्रभ हो जाते हैं, या तेजहीन हो जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनका प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और इस दोहे की मुख्य बात यह है कि इसकी टिप्पणी करते हुए जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं कि गण विचार की दृष्टि से दोहे का शुद्ध रूप भव बाधा की जगह भो बाधा होता तो सही रहता, क्योंकि भव बाधा होने से यहाँ पर क्या आया है, त गण आया है, और मंगलाचरण में त गण को अशुभ माना जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि बिहारी को इसकी जानकारी ना हो कि मंगलाचरण में तगण अशुभ माना जाता है और इसमें तगण पहली ही पंक्ति में आ रहा है। तो यहाँ पर ये बात हो सकती है, जगन्नाथ दास जी कहते हैं कि ये दोहा ऐसे हो सकता है कि मंगलाचरण के लिए न बनाया हो और बाद में जब सस्सई तैयार हो गई, उसका संकलन हो रहा था, तब इस दोहे को मंगलाचरण के रूप में रख लिया गया हो। लेकिन आज तो ये मंगलाचरण के रूप में ही माना जाता है, और जगन्नाथ दास खुद कहते हैं कि आज भव रूप ही चलता है। लेकिन वे फिर भी कहते हैं कि भो बाधा होता तो ज्यादा ठीक होता, भव शब्द होता भव, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं कि ठीक होता, लेकिन है भव शब्द सभी पुरानी टीकाओं में भव शब्द मिलता है, इसलिए जगन्नाथ दास जी कहते हैं कि हम भी भव बाधा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब इसका अर्थ कर लेते हैं। बिहारी क्या कहते हैं कि हे वही राधा नागरी, वही राधा नागरी, हे वही राधा नागरी जिनके रूप का ध्यान करने से, जिनके रूप का ध्यान करने से, ध्यान करने से भक्त के हृदय में, भक्त के हृदय में, भक्त के हृदय में छिपे हुए सारे के सारे जितने भी काले रंग वाले पदार्थ है में छिपे काले रंग के पदार्थ, अर्थात काले रंग के पदार्थ हृदय में कौन कौन से माने गए हैं, अर्थात कलमश, पातक, दुख इत्यादि क्या हो जाते हैं, गत झूठ हो जाते हैं, अर्थात तेजहीन हो जाते हैं। गत झूठी, हरित झूठी यानी गत झूठी, अर्थात तेजहीन हो जाते हैं। यानी इसका अर्थ क्या है, वापस से अगर देखें तो भक्त के हृदय के, भक्त के सारे कलमश, भक्त के सारे कलमश राधा के ध्यान से मिट जाते हैं। अर्थात कोई भी भक्त अगर राधा जी को सच्चे मन से ध्यावे तो उसके मन में छिपे हुए
सारे के सारे कलमश या सारे के सारे जितने भी उसके मन में पातक है, जितने भी दुख है, वे राधा जी के स्मरण से, राधा जी के ध्यान से अपने आप मिट जाएंगे। तो आप क्या करो, मेरी भव बाधा भी हर लो। हे राधा जी, आप मेरी सांसारिक बाधाएं, सांसारिक बाधाएं भी हर लो। जितनी भी सांसारिक बाधाएं हैं वे सब की सब हर लो। यानी आपका ध्यान करते ही भक्त के हृदय में छिपे हुए सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो हे राधिका जी, आप मेरे भी दुख दर्दों को दूर कर दो। इस प्रकार से बिहारी के मंगलाचरण के इस दोहे में 3 अर्थ हमें मिलते हैं। 3 कौन से शब्द है जिनके 3 अलग अलग अर्थ के संदर्भ में ये 3 अर्थ हुए हैं? तो उन शब्दों पर एक बार फिर से बात करते हैं। एक शब्द है झाई, दूसरा शब्द है श्यामू और तीसरा शब्द है हरित धोती। इन तीनों शब्दों के संदर्भ में ही अलग अलग अर्थ निकलते हैं इस दोहे के, और इन्हीं 3 अर्थों के माध्यम से बिहारी अपने इष्ट अर्थ की पूर्ति करते हैं। और यहाँ यह पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इस दोहे के कौन कौन से 3 शब्दों में श्लेष है? तो कौन से 3 शब्द होंगे? यही झाई, श्यामू, हरित दूती। तो यहाँ हम विशेष में एक बात लिख सकते हैं। विशेष, इस दोहे में झाई, श्यामू एवं हरित दूती शब्दों में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार है। इन तीनों शब्दों में श्लेष अलंकार है। इस प्रकार से एक ही दोहा 3 अलग अलग संदर्भ लेकर अर्थ प्रदान करता है और इसे हमने ध्यान से पढ़ा है।